नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं आज तक। सबसे पहले बात कोरोना अपडेट की, आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र में कोरोना का आंकड़ा जिसमें मामूली कमी आई है। पहली बार ऐसा हुआ है 24 घंटे में ठीक होने वालों की तादाद संक्रमित होने वालों से ज्यादा है। बीते 24 घंटे में 8,706 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 24 घंटे में 227 मरीजों की मौत भी हुई। बात ऐश्वर्या राय बच्चन की, जिन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग जीत ली। ऐश्वर्या राय बच्चन के अलावा बेटी आराध्या भी ठीक हो गई। दोनों को आज नानावटी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, जहां से वो अपने घर गई। 10 दिन बाद दोनों को डिस्चार्ज किया गया। इस दौरान अभिषेक बच्चन ने दुआओं के लिए फैंस का शुक्रिया किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राम मंदिर का भूमि पूजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराने के सुझाव पर बीजेपी और वीएचपी के निशाने पाड़े गए। उद्धव ने यह सुझाव कोरोना से पैदा हुई स्थिती को देखते हुए दिया था। आज आपल्याकडे कोरोनाचं संकट असताना सर्व मंदिरांमध्ये जाणे येण्याला बंदी आहे। मी जाऊन येईन, पण लाखो राम भक्त जे तिकडे उपस्थित राहू इच्छित असतील त्यांचं तुम्ही काय करणार? त्यांना तुम्ही अडवणार का त्यांना येऊ देणार आणि त्यांच्यामध्ये कळत नकळत कोरोनाचा प्रसार होऊ देणार? कारण हा आनंदाचा क्षण आहे आणि नहीं तो तुम्ही वीडियो कॉन्फ्रेंस ई उद्घाटन ई भूमिपूजन करू शकता। शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए इंटरव्यू में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भूमि पूजन के लिए अयोध्या जाने के सवाल पर यह जवाब दिया था। इसके बाद सियासत शुरू हो गई है। विश्व हिंदू परिषद ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस बयान को शिवसेना के पतन का परिचायक कहा, तो बीजेपी ने कहा कि सत्ता के लिए उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व को त्याग दिया है। राष्ट्रवादी के नेता शरद पवार जी ने अप्रत्यक्ष रूप से इसे विरोध किया। एमआईएम के नेता कुछ लोगों की वोट बैंक को देख करके उन्होंने इसे विरोध किया और उसी भाषा में थोड़े से शब्दों को बदल करके शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे जी भी उसे अप्रत्यक्ष रूप से विरोध करें, यह उन्हें कतई शोभा नहीं देता। सत्ता और खुर्ची के लालच में शिवसेना ने हिंदुत्व त्याग दिया है, यह देश और दुनिया के लोगों ने स्वीकार किया है, पर इस हद तक त्याग दे यह कोई भी राम भक्त स्वीकार नहीं करेगा। राम मंदिर के भूमि पूजन का विषय ये देश और दुनिया के लोगों के श्रद्धा और आस्था का विषय है, इसे कोई भी सियासत का विषय न बनाए। मैं उद्धव ठाकरे जी को कहना चाहता हूं कि अपने हिंदुत्व का बलिदान करके अपनी सरकार को थोड़े दिन बचाए रखने के लिए वो बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। उन्हें इससे बचना चाहिए। करीब हफ्ते भर पहले महाविकास आघाड़ी के बीच सब थोड़ी बयानबाजी दिखी थी, जब शरद पवार का बयान आया था कि कुछ लोगों को लगता है कि मंदिर बनाने से कोरोना खत्म हो जाएगा। इसके जवाब में संजय राउत ने कहा था कि कोरोना की लड़ाई सफेद कपड़े पहने डॉक्टर भगवान के आशीर्वाद से लड़ रहे हैं। उद्धव के अयोध्या जाने के सवाल पर तब राउत ने जवाब दिया था कि शिवसेना ने ही मंदिर निर्माण की बाधाएं दूर की थी और उद्धव ठाकरे को अयोध्या जाने के लिए किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। वैसे कहा जा रहा है कि भूमि पूजन के लिए उद्धव ठाकरे को भी आमंत्रित किया जाएगा, लेकिन अब तक उद्धव को औपचारिक रूप से न्योता नहीं आया है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र की राजनीति में आज स्टीयरिंग को लेकर खूब सांकेतिक तीर चले। उद्धव और उनके विरोधी देवेंद्र फडणवीस के बीच तो तीर चलना समझ में आता है, लेकिन सबसे चौंकाने वाला था अजीत पवार का तीर, जो एक तस्वीर के रूप में सामने आया। कोई और दिन होता तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने वाला ये ट्वीट दोनों के बीच गर्मजोशी का परिचायक माना जाता, पर मुख्यमंत्री के बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार की स्टीयरिंग उनके हाथ में है, उसके ठीक एक दिन बाद ऐसा फोटो ट्वीट करना जिसमें अजीत पवार खुद ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं और उद्धव बगल में, ये सवाल खड़े कर गया कि आखिर अजीत पवार उद्धव ठाकरे के लिए क्या कुछ संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। आता पुढे गाडी रुळावरती येते, रिक्षा आमची व्यवस्थित चालायला लागलेली आहे, स्टेरिंग माझ्या हातात आहे, पाठी दोघं बसलेले आहेत। विपक्ष ने इस मौके को गंवाए बिना तुरंत महाविकास आघाड़ी पर तंज कस डाला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा
कि भले ही हमारा 3 पहिए का ऑटो हो, लेकिन उसका स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, मैं उसकी ड्राइविंग कर रहा हूँ। इसलिए मैंने उनको ये याद दिलाया कि ऑटो रिक्शा कौन सी दिशा में जाए ये ऑटो का ड्राइवर तय नहीं करता, उसमें बैठी हुई सवारी तय करती है। क्योंकि सवारी जहाँ जाती है वहाँ पर अगर सवारी को लेकर गए तो ही रोजगारी मिलती है, नहीं तो रोजगारी नहीं मिलती। और इस सरकार की अवस्था ऐसी है, तीनों लोग 3 अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं और उसमें महाराष्ट्र की अड़चन हो रही है। रविवार को 3 पहियों वाली सरकार के आरोप पर उद्धव ठाकरे ने कहा था कि सरकार 3 पहियों वाली है, जो कि गरीबों का वाहन है और सरकार एक दिशा में जा रही है, इसलिए किसी के पेट में क्यों दर्द होता है। देवेंद्र फडणवीस ने ही कुछ वक्त पहले महाविकास आघाड़ी सरकार की तुलना ऑटो से की थी। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। एक्टर सुशांत सिंह की मौत के मामले में आज निर्माता निर्देशक महेश भट्ट से पूछताछ हुई और कल करण जौहर की कंपनी के सीईओ को समन भेजा गया है। अब तक 38 लोगों से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि आखिर सुशांत की मौत का सच कब सामने आएगा। एक्टर सुशांत सिंह की मौत खुदकुशी है या कुछ और? अगर खुदकुशी है तो इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं? इन तमाम सवालों के जवाब मुंबई पुलिस अभी तलाश ही रही है। इस बीच सुशांत सिंह की बिसरा रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत को जहर नहीं दिया गया था, न ही उनके शव में कोई और गड़बड़ी मिली, यानी सुशांत सिंह की मौत फांसी लगने से ही हुई थी। बिसरा रिपोर्ट भले ही ये इशारा कर रही हो कि सुशांत की मौत फांसी से ही हुई हो, लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि सुशांत ने जान देने का फैसला कर लिया, ये सवाल अभी भी कायम है। इसी का जवाब तलाशने के लिए मुंबई पुलिस लगातार सुशांत के करीबियों और फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गजों से पूछताछ कर रही है। आज इसी सिलसिले में निर्माता निर्देशक महेश भट्ट को तलब किया गया। करीब 2 घंटे की पूछताछ में महेश भट्ट ने पुलिस को बताया कि उनका सड़क 2 में सुशांत को लेने का कोई प्लान नहीं था। वो सुशांत से सिर्फ 2 बार मिले थे, पहली बार 2018 में और दूसरी बार इसी साल फरवरी में, लेकिन इन मुलाकातों में फिल्मों को लेकर कोई बात नहीं हुई। करण जौहर की कंपनी के सीईओ को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लेकिन करण जौहर को समन न दिए जाने पर अभिनेत्री कंगना रनौत सवाल उठा रही हैं। 37 लोगों को अभी तक वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है। इसके बाद में CRPC 175 के तहत कंगना रुनावत है, उनको भी समन्स भेजा गया है, उनका भी बयान लिया जाएगा और इस प्रकार जिसकी जरूरत पड़ेगी उनके बयान लिए जाएंगे। करण जौहर की बात सामने आ रही है, करण जौहर को समन किया गया है। ऐसे करण जौहर के मैनेजर को बुलाया है और उनको इन्वेस्टिगेट करने के बाद में ऐसी जरूरत लगी कि करण जौहर को भी बुलाना पड़ता है तो उनको भी बुलाएंगे। हालांकि राज्य सरकार सुशांत की मौत के मामले में CBI जांच से पहले ही इनकार कर चुकी है, लेकिन खुद डिप्टी CM अजीत पवार के बेटे ने गृह मंत्री को खत लिखकर ये मांग फिर से दोहराई है। आपको बता दें कि करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस के CEO अपूर्व मेहता की स्टेटमेंट मंगलवार को रिकॉर्ड होगी। इसके अलावा धर्मा प्रोडक्शंस से सुशांत सिंह राजपूत और धर्मा प्रोडक्शंस के बीच हुए एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट को भी मंगवाया गया है, जिसे भी एनालाइज किया जाएगा और बहुत ही जल्द करण जौहर से पूछताछ की जाएगी, उनकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड की जाएगी। कैमरा पर्सन किरण सप्ताल के साथ दिवेश सिंह, मुंबई आज तक। मुंबई मेट्रो में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।